वाह, आपको पता है मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे ना आप जैसी सिस्टर मिले, और भगवान ने मेरी विश सुन ली, मुझे आपको सिस्टर बना दिया। आज जी आप सब लोग ने मुझे माफ तो कर दिया ना? कब का माफ कर दिया? पिया, ओवी कहाँ है? मुझे ओवी से मिलना है, बताना वो कहाँ है। आई इंडिया में है। एक काम कर, उसे फोन कर, मुझे अभी उससे बात करनी है, प्लीज उसे फोन कर। आज ही अभी नहीं। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मॉम को सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो आप सब लोगों को देखकर बहुत खुश होगी। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। आज ही वैसे भी 2-3 दिन की बात है। हम मुंबई जाकर उनको सरप्राइज देंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मानव, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी पोती पहली बार मुझसे कुछ मांग रही, मैं उसे मना नहीं कर सकती। मानव, हम मुंबई चलते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मानव, इतने सालों बाद हमारा घर एक हो रहा है, मेरा परिवार फिर से एक होने वाला है। मुझे ओवी को देखना है मानव, प्लीज प्लीज आज की टिकट करा लीजिए। हम आज ही सब जाते हैं और वहां जाके पूरा परिवार एक होगा, बहुत मजा आएगा। ये सब इंडिया जाएंगे? थैंक यू, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। आज के ज़माने में कौन करता है? वैसे इससे पता चलता है कि काफ़ी अच्छे संस्कार मिले हैं आपको। थैंक्स की क्या बात है? सोहम दादा? अरे अरे मैम, आप ये क्या कर रही हैं? आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं आप, लेकिन वो सोहम दादा, वो मेरे दादा है। देखिए, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप समझ नहीं, आप प्लीज किसी और को बुला दीजिए, मुझे उनसे मिलना है। अरे अच्छा, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, आप प्लीज जाके देखिए सोहम दादा। हे भगवान, कहीं उन्हें हमरे को देख तो नहीं लिया? हम भी दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अच्छा होता अगर उनके होश आने से पहले हम चले जाते, लेकिन नहीं। अगर उन्हें वाकई में हमरे को देख लिया, हो चुका हमारा बेड़ा गर्क। अरे बाबा, आपने किसी आदमी को देखा क्या? यहाँ? हाँ, वो अभी जिस औरत को मैंने खून दिया ना, वो कह रही थी कि उसने अपने भाई को यहाँ देखा। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। हम कभी से यहाँ बैठे, हम अकेले तो बैठे, कोनो आया नहीं है। और ठीक है, उसका भाई आया तो संभाल लेगा, हम चलते चल। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? उसके भाई से मिलकर जाना होगा। उसने बोला था उसके भाई का नाम सोहम है, मैं देखता हूँ। अरे सुनिए भाई, आपका नाम सोहम है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। सोहम के पीछे काय पड़ गया। अगर वो भी ने हमरे को देख लिया तो हमारा सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सोहम भाग ले यहाँ से। ये प्रशांत, इधर अब तू का हर रात चलते आदमी से पूछेगा सोहम है। हमरे को क्या करना है? सोहम है कौन नहीं है? वो औरत को बोल जाके कि सोहम हमको नहीं जानते। हम औरत को बोलते जरा सोहम मिलेगा, वो को बता देगी। ठीक है, जा अंदर जाओ, ज्यादा देर रुकना मत, जल्दी फटाफट बाहर जा, बच्चे इंतजार करो, जा। सॉरी मैम, बट लेकिन बाहर तो सोहम नाम का कोई भी आदमी नहीं है। वैसे मैंने नर्स से बोल दिया है, अगर कोई होगा तो बता देगी। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे दादा को तो मरे हुए कई साल हो गए। आई एम रियली सॉरी, मैंने इस तरह आपको वहां जाने के लिए कहा। इट्स ओके, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। बाबा, अरे कुछ नहीं, अच्छी औरत है,
जो भाई सालों पहले मर चुका है, हम कहाँ उसके पीछे मुझे दौड़ा दिया। चलिए। ऐसे भी अमीर लोग संग की होते हैं। चल यार। अब मेरे दिमाग से निकल गया एकदम। उस लड़के ने इतना कुछ किया मेरे लिए, एटलीस्ट मुझे उसे बदले में कुछ देना तो चाहिए था। आप उस लड़के का एड्रेस दे सकते हैं मुझे? हाँ, हम यूजुअली ब्लड डोनर्स का एड्रेस रखते हैं, आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा। उनके पिता ही आपको यहाँ लाए थे। थैंक यू सो मच। कम ऑन नीना, हर चीज में आई को ना कहना जरूरी है। मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज, एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी आल्सो। सचिन, मैंने कब ना कहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो भी इतने सालों बाद मिली है आप लोगों को, सब इमोशनल, सब उससे मिलने को बेताब, लेकिन ओवरनाइट इंडिया जाना कोई जोक नहीं है सचिन। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। नहीं पिया, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे बहुत काम है और मैं इंडिया नहीं आ सकती। मेरी बात को समझो सचिन, हमारे बच्चे अब छोटे नहीं है कि गोद में उठाए और चल दिए। वैसे भी इनकी पढ़ाई है, एक्टिविटीज है, हमारे भी अपने कुछ प्लान्स हैं। मॉम, मेरा कोई प्लान नहीं है, मुझे इंडिया जाना है। तू चुप कर, जब देखो घोड़े पे सवार रहती है। और ब्रेकफास्ट जल्दी से कर, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मॉम प्लीज। और तेरा क्या है? सिर्फ पढ़ाई और स्कूल, लेकिन मेरे प्लान्स हैं, ओके? और तो तुझे कुछ करना है नहीं। मॉम डैड, मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है यूएस ट्रिप का अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे नहीं जाना ये इंडिया शिंडिया, ओके? देखा सचिन, बात को समझने की कोशिश करो और आई को भी समझाओ। उन्हें बोलो कि हमें वक्त दें, हम हमेशा उनके ताल पर नहीं नाच सकते। मॉम बिल्कुल सही कह रही है। अरे बाबा, मैं जानती हूँ तेरी अपनी लाइफ है यहाँ पर, तेरा काम है, तेरा बिजनेस है, तो ये सब छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती। पर राजी आजोबा चाहते हैं कि तू आए 4-5 दिन के लिए। पिया, मुझे बहुत काम है, विल यू प्लीज? मुझे भूख लगी है। अच्छा बता, क्या खाएगी? मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए। तू अभी भी हमारे लिए खाना बनाएगी? हाँ। तू अब इस घर की शेफ नहीं है तो तेरी बहन तो हूँ ना, और तेरी बहन बनकर तेरे लिए खाना बनाऊंगी। और वैसे भी आज तक जो भी काम किया यहाँ पर, सबको अपना मानकर ही किया। और आफ्टर ऑल अब तो मेरा और हक बनता है इस घर पे, और जो भी काम करूंगी खुशी से करूंगी अब तो। ओके देन, स्पेनिश ऑमलेट? ओके, अभी बना के लाती हूँ। बट परी, इंडिया के बारे में पिया, नो मोर इंडिया टॉक्स प्लीज। पिया, ये मुश्किल वेंचर है, काश अगर मैं इसे भी इंडिया आने के लिए कन्विंस कर पाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ तेरे लिए। तुम मुझे इंडिया आने के लिए कभी कन्विंस नहीं कर सकती पिया। मैं जानती हूँ मेरा इंडिया ट्रिप कभी अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, इससे पेट भरोगे क्या? तुम बताओ क्या खाना है तुम्हें? एनीथिंग यार, ऑफ योर चॉइस। और यहाँ का तंदूरी पिज्जा बहुत टेस्टी है। तुम क्या खाओगी? ओहो, मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे पता है। आना का सबसे फेवरेट है पिज्जा विद हैलोपिनो, है ना? मैं लेके आता हूँ। नो सर, मैं चीज गार्लिक टोस्ट खाऊंगी। अरे क्यों, तुम्हारा तो फेवरेट है ना हैलोपिनो पिज्जा, वो खाओ ना, बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे। मुझे वो नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। मैं चीज गार्लिक टोस्ट ही खाऊंगी। अरे आना, इतनी मुश्किल से मैंने अपने दिमाग में फील किया था कि तुम्हारा फेवरेट इज पिज्जा विद हैलोपिनोस। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो चेंज? सर आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे चीज गार्लिक टोस्ट ही खाना है। मुझे लगता है आना को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, इसके टेस्ट बड्स चेंज हो रहे हैं। आना, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? पिज्जा विद हैलोपिनोस खाओ ना, तुम्हारा फेवरेट है जो। इट्स ओके यार नरेन, क्या फर्क पड़ता है, खाने दे इसको चीज गार्लिक टोस्ट। अब पिज्जा की जिद क्यों कर रहा है? अच्छा ठीक है, चीज गार्लिक टोस्ट, तंदूरी पिज्जा, हम दोनों आधा शेयर करेंगे। ठीक, ओके, मैं लेके आता हूँ। अंकिता, ये क्या चल रहा है? शेखर, मैं नरेंद्र के दिमाग से आना को निकालना चाहती हूँ। पर क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। चाहती हूँ नरेंद्र आना को भूल जाए। मैं थक गई हूँ आना बन के। मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं जब आना बनने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, और वो मुझसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका जवाब ही मेरे पास नहीं है। मुझे बस किसी भी तरह ख़त्म करना है। मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र सर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जिए,
वो मुझे पहचाने, वो मुझे जाने, अंकिता से प्यार करे। मुझे पता है कि ये मुश्किल है क्योंकि आना उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में ये सब कुछ करना होगा। आना इस दुनिया में नहीं है और ये नरेंद्र को किसी भी तरह एक्सेप्ट करना ही होगा। आज नहीं तो कल करना ही होगा। देखो अंकिता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो? नरेन अभी अभी एक सदमे से बाहर आया है। I mean, इसका कुछ उल्टा असर भी तो हो सकता है। तुम्हें ये सब अभी ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। दे दिया ऑर्डर, पिज्जा तंदूरी और काले चीज टोस्ट। पता कितना चीज डाल रहे हैं वो लोग? आना चीज खाओगी तो मोटी हो जाओगी, और मोटी हो जाओगी तो फिर वो ड्रेसेस नहीं पहन पाओगी अच्छे वाले। तुम बोल रहा हूँ, पर बाय सडनली एकदम चेंज कैसे कर लिया तुमने? तुम्हारे पिज्जा जलापेनोस फेवरेट होते थे ना, तुम हमेशा खाती थी। अरे इट्स ओके बाबा, मैं भी खाता हूँ चीज यार, कुछ नहीं होता है। अच्छा एनीवेज, ये कुछ पेपर्स लाया हूँ, मुझे इस पे तुम दोनों की सिग्नेचर चाहिए। एक बार पढ़ लो इसे ध्यान से। मेरी सिग्नेचर क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि याद है नरेन, रौनक की शादी में तुमने 2 कंपनी के शेयर्स अहाना के नाम पे किए थे, तो बस उसी की डील करनी है और इसलिए मुझे आपकी सिग्नेचर चाहिए। ओह या, जैसे ये पेपर साइन हो जाएंगे मैं मिस्टर अमन सक्सेना को ये पेपर्स दे दूंगा। यार ये अमन है कौन? मैं कब से कंफ्यूज हो रहा हूँ। आना को पूछा तो आना कह रही है मेरा लंदन में कोई फ्रेंड है, जो मुझे तो याद नहीं है। आना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तुम्हारे टेस्ट बड चेक करवाएंगे तो ये भी चेक करवा लेंगे कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों होता है। जो लोग नहीं होते तुम उन्होंने बना देती हो, और बाकी लोग तुम्हें याद ही नहीं रहते हैं। अमन मेरा दोस्त है नहीं ना कोई। नरेंद्र, इट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके, तुम साइन कर लो पहले। यहाँ पे ना। हाँ? आना, तुम आर यू श्योर कि अमन मेरा दोस्त है? हाँ सर, मैंने आपको बताया था ना कल। अमन माथुर? नरेन, ये जस्ट रीचेक दिस। मैं तो नरेन कारवार करूँ ना? या तो मैंने अमन माथुर साइन क्यों किया? तुमने कंफ्यूज कर दिया ना सर को। अमन सर, वो अमन कहा ना तो आपने अमन साइन कर दिया होगा। I'm so sorry. It's okay, अब हम एक काम करते हैं, बाद में करते, खाना आ गया पहले खा लेते हैं। मानो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। कहीं हम अपना फैसला बच्चों पर थोप तो नहीं रहे ना। मानो हम मुंबई जाना चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी आधी उम्र वहां गुजारी है, लेकिन बच्चे पता नहीं वो वहाँ मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ वो चले, वो देखें इंडिया क्या है, मुंबई क्या है। मुझे पता है उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, खासतौर से गौरव को, नीना को और शायद सचिन को भी। और परी भी नहीं आएगी। तेरी बात हुई उससे? आजोबा, वो इंडिया आने के लिए तैयार ही नहीं है। अर्चना, तुम चिंता मत करो। परी को इंडिया कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। परी को बस काम और बिजनेस का लालच दो तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हो जाएगी। फिर इंडिया क्या चीज? लेकिन माना नीना, गौरव, सचिन, इनका क्या? आजी, लगता है आपने आजोबा की बात ठीक से नहीं सुनी। बिजनेस वो चीज है जो परी को कहीं भी खींच के ला सकती है। ठीक उसी तरह इन सब की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। आजी, आप इस घर की बड़ी है, हर एक सदस्य से जुड़ी हुई हैं, एंड आई एम श्योर आपके लिए इन सब की छोटी सी कमजोरी ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मानव, मुझे पता है कि नीना को और बाकी सब लोगों को कैसे इंडिया लाया जा सकता है। मेरे पास एक आइडिया है। अरे यार, इस घर में रोज तमाशा होता है। पता नहीं अब तुम्हारी आई कौन सी नई नौटंकी करने वाली है। मुझे फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है? अभी तक तो सब ठीक है, पता नहीं जब मैटर खुलेगा तब क्या होगा। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग यही सोचकर हैरान है कि मैंने अचानक से आप सबको यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन आज मैं जो आपसे कहने वाली हूँ, मैं नहीं जानती कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए कितनी मायने रखती है।
लेकिन बताना मेरा फर्ज है, इसलिए बता रही हूँ। आप सबको पता है कि ओवी हमें मिल चुकी है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारे पास जो भी है हम हमारे बच्चों में और पोते पोतियों में बांटना चाहते हैं। पहली बार तुम्हारी आई ने कुछ पते की बात की है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इंडिया में है। जब तक उस प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती तब तक हम ये विल नहीं बना पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये विल इंडिया में ही बने, इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि आप सब वहाँ आए, वहाँ जाएंगे, बप्पा के दर्शन करेंगे, नए सिरे से नए काम की शुरुआत करेंगे और अपने अगली पीढ़ी को अपनी धरोहर सौंपना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और मैं चाहती हूँ कि ये काम इंडिया में ही हो, जहाँ से हम हैं वहीं हो। आप लोग बताइए आपको क्या करना है, लेकिन हम दोनों यही चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ इंडिया चलें और तब वहाँ जाकर मैं ये तय कर पाऊंगी कि किसे क्या देना है, गौरव को क्या देना है, परी को क्या देना है, पिया को क्या देना है, पुष्टि को क्या देना है। आजी प्लीज, मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी परी, तुम्हें नहीं आना तुम्हारी मर्जी। हमारा फर्ज था ये बताना कि मैं ये करने जा रही हूँ, तो मैंने बता दिया। आगे आप सबकी मर्जी। माता पिता होने के नाते हमने आज तक सारे फर्ज निभाए और आगे भी निभाएंगे। बस ये एक आखिरी जिम्मेदारी थी हमारी, तो उसे भी पूरी करना चाहते थे। सारे बच्चे बड़े हो गए, सबको पता है कि किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जैसा उन्हें ठीक लगता है वो वैसा कर सकते हैं। आपको आना है या नहीं आना है? अपना भला आप खुद समझते हैं। आप सच कह रहे हैं शशांक, नए घर में बच्चे भी हमारे साथ चलेंगे? ऑफ कोर्स चलेंगे। नया घर मैंने एकदम सोच समझ कर लिया। हम सब वहाँ पर एकदम खुशी खुशी अच्छे से रह सकते हैं। बच्चों का स्कूल, कॉलेज और मेरा ऑफिस, सब कुछ नजदीक। थैंक यू शशांक। अरे थैंक यू किस लिए? तुम्हारे भाई बहन मेरे भी अपने ही हुए ना। और मैं जानता हूँ कि तुम उनके बिना नहीं रह सकती हो। और आपके बिना भी। तू कहाँ लेके जाएगा मेरे बच्चे को बे? हम जिंदा है अभी, हम ख्याल रखेंगे। तुम लोग जा जाओ। बाबा कहा बाबा? चल बाबा देखिए, बुरा नहीं मानना, लेकिन आप कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ? सुबह जल्दी उठना, बच्चों को संभालना, टिफिन पैक करना, उन्हें स्कूल भेजना, उन्हें शाम को स्कूल से वापस लेकर आना, उनकी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उन पर पूरा ध्यान देना। बाबा अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे यहाँ पर रह लेंगे। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो फिर बच्चों को प्लीज मेरे साथ में आने दीजिए। इनफैक्ट आप भी आइए हमारे साथ। क्या करेंगे अकेले आप यहाँ पर? हाँ हाँ बाबा, आप भी चलिए। बाबा सचिन, हमें भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं ना। उनकी पसंद नापसंद, उनकी मर्जी, इट मैटर्स अ लॉट, राइट? नीना, पहेलियां मत बुझाओ, जो बोलना है साफ साफ बोलो। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर पुष्टि इंडिया जाने की जिद कर रही है, सो आई थिंक हमें इंडिया जाना चाहिए। मॉम, सच्ची हम इंडिया जा रहे हैं? यस,
एनीथिंग फॉर यू बेटा। लेकिन नीना, कल तक तो तुम्हें इंडिया जाने से प्रॉब्लम थी, आज अचानक क्या हो गया? अपनी बेटी के लिए। अगर हम इंडिया नहीं जाएंगे तो पुष्टि उदास रहेगी, चुप चुप रहेगी, और मैं उसे उदास नहीं देख सकती। वैसे भी मेरी बेटी कितनी क्यूट है, आज तक कोई डिमांड नहीं की उसने, और अगर उसने पहली बार कुछ मांगा है तो आई थिंक हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। तुम औरतों को समझना ना बहुत ही मुश्किल है। ऑलराइट, आप जो चाहती हैं वो जरूर होगा। हम इंडिया चलेंगे। तो आप एक काम करो, आई बाबा को जाके कह दो कि हम भी इंडिया आ रहे हैं। सॉरी मॉम, आप लोगों को जहां जाना है आप लोग जाइए, लेकिन मैं नहीं जा सकता। गौरव प्लीज, अब तुम नखरे मत करो। तुम अपनी बहन के लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा प्लान बन चुका है आउटिंग का मेरे फ्रेंड्स के साथ। गौरव, दोस्तों के साथ आउटिंग बाद में भी हो सकती है। बट डैड, इनफ। आज इतने साल तक उन बुड्ढों को मैंने टॉलरेट किया है, अब अचानक कोई और आकर प्रॉपर्टी का हिस्सा उड़ा ले। मैं ये होने नहीं दूंगी, किसी को आसपास फटकने भी नहीं दूंगी।